विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। अर्थात बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत रामहि भय सुखारे। करहि निछावरि मनिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। अर्थात तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़िया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखि दुलहिनिन होहि सुखारी। अर्थात नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधुन समेत कुमार। अर्थात इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। अर्थात वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। अर्थात बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। अर्थात सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चारिउ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। अर्थात चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं।
निगम नीति कुल रीति करि अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत। अर्थात वेद की विधि और कुल की रीति करके अवसर पांडवे देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे। अर्थात स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। 12 बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। अर्थात फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निशान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चावर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहेउ जनु संतत रोगी। अर्थात अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूर जय पाई। अर्थात जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली।